जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं तब रात में आपको क्या-क्या अनुभव होते हैं। देखिए, जब माँ की आराधना की जाती है, माँ का आवाहन किया जाता है, माँ का सिमरन किया जाता है, माँ का पूजा पाठ किया जाता है, माँ के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जप किया जाता है, तप किया जाता है, तब माँ भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ संकेत अपने बच्चों को देती ही रहती हैं, जिससे कि बच्चों का यानी कि भक्तों का मन जो है वो माँ के प्रति और भी ज़्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाता है। आप किसी से तभी प्रेम करते हैं जब सामने वाला भी आपके प्रेम को एक्सेप्ट करता है और आपको वो प्रेम जताता है। उसी प्रकार से जब आप माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप अपनी भावनाएँ माँ को दिखा रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं। तो जब माँ आपको अनुभव दिखाती है या माँ आपको ये अनुभव या संकेत बताती है तो आपको भी माँ ये बताने का प्रयास करती है कि मैं बच्चे तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नवरात्रि चल रहे हैं और जो भी नवरात्रि में माँ का सिमरन करता है, माँ के नाम का जयकारा लगाता है, माँ उसके सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आप भी कमेंट में जय माता की लिखिए और माँ आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी। आप सभी की हर इच्छा को माँ पूरा करे, आपके सभी दुखों को दूर करे, आपके घर में बरकत करे, धन धान्य से आपके भंडारे भरे, यही मेरी कामना है। देखिए, जब माँ का आगमन आपके साथ होता है, जब माँ आपके साथ चलने लगती हैं, जब माँ की शक्तियाँ आपके साथ चलने लगती हैं, तब अनेकों अनेक संकेत माँ अपने भक्तों को दिखाती हैं। जब आपको वो संकेत मिलने शुरू होते हैं यानी कि आपको अनुभव होने शुरू होते हैं तो उन अनुभवों को समझना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे मैंने देखे हैं जिनके गुरु नहीं हैं और वो पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना शुरू हुआ था तो हमने पूजा पाठ भक्ति करनी छोड़ दी। इसलिए आपको पता होना चाहिए इन सब अनुभवों के पीछे, इन सब संकेतों के पीछे क्या राज है। देखिए, बहुत से संकेत तो मैंने आपको बताए हैं पहले से ही, बहुत सी वीडियोस में बताया है, जैसे कि शरीर सुन्न हो जाता है, माथे पर खिंचाव अनुभव होता है। इसके अलावा भी कुछ अनुभव हैं, बहुत से अनुभव बताए हुए हैं, कुछ अनुभव और बता रही हूँ जो रात के समय आपके साथ होते हैं। देखिए, जब आप साधना काल में होते हैं तब कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अंतर्गत आपको शयन करना होता है भूमि पर, यानी कि आपको ज़मीन पर सोना होता है और अलग कमरे में सोना होता है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्यता का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्यता के चलते हुए आप अकेले सोते हैं, अलग कमरे में सोते हैं और मोबाइल का या टीवी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करते जिसमें कि काम उत्तेजना बढ़ाने वाली कोई भी एक्टिविटी आपको दिखाई दे। इसलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहकर अकेले कमरे में सोते हैं और भूमि पर सोते हैं। तो जब आप अकेले सो रहे होते हैं तब कुछ अनुभव आपको माँ देना आरंभ करती है। क्या है वो अनुभव? उन्हीं के बारे में जानना है। देखिए, जब आप अकेले कमरे में सोते हैं तब आपको घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आनी आरंभ हो जाती है। आपको इस प्रकार से, जब घर में सभी सो जाते हैं, ये नहीं कि आप सो गए हैं बाकी घर के सब जाग रहे हैं तो आपको आनी शुरू हो जाएगी, नहीं। जब घर में पूरी तरह से सन्नाटा होता है, एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आती है, जब पूरी तरह से सन्नाटा होता है तो माँ के पायल की या घुंघरू की आवाज़ आपको रात में सुनाई देती है।
ये संकेत बताता है कि माँ आपके साथ चल रही है, माँ का आगमन आपके घर हो चुका है, माँ की शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। कभी कभी कुछ साधकों को समुद्र की लहरों की आवाज़ भी सुनाई देती है, क्योंकि जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी इंद्रियां जागृत होती हैं। उनमें से एक श्रवण शक्ति जो होती है वो भी आपको प्राप्त होती है। उसमें क्या होता है कि मीलों दूर अगर समुद्र हो तो उसकी लहरें भी रात को आपको सुनाई देनी आरंभ हो जाती हैं। ठीक है। और तीसरा अनुभव है कि जब आप रात को सो रहे होते हैं, आप अकेले कमरे में सो रहे हैं, उससे पहले आप कभी अकेले नहीं सोए, तो शुरू शुरू में 1-2 दिन आपको भय जैसा प्रतीत होता है, अकेले सोने में आपको कठिनाई होती है, लेकिन बाद में आपको अंधेरा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आपको अंधेरा अच्छा लगना शुरू हो जाता है और अंधेरे से आपको डर नहीं लगता। अंधेरे में आप आराम से सो जाते हैं, आपको कोई भय नहीं लगता। तो ये भी कारण, क्योंकि माँ जब आती है ना तो वो सबसे पहले अपने भक्तों का भय ही दूर करती हैं। जैसे आपका बच्चा अकेला कमरे में बैठा होगा, छोटा बच्चा वो अकेला कमरे में खेल रहा है, तो वो इतना खुश होकर नहीं खेल पाता। वो खेल रहा होता है खिलौनों से, लेकिन ध्यान उसका इधर-उधर होता है। लेकिन जब उसकी माँ उसके पास में बैठी होती है ना, तब बच्चा पूरा कॉन्सन्ट्रेट सिर्फ़ खेलने में ही लगाता है। उसी प्रकार से जब माँ की शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, आपको भी अकेलेपन से, अंधेरे से डर लगना बंद हो जाता है। शत्रुओं का डर आपका जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जब माँ की शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, माँ का आगमन आपके घर में होता है और माँ आप पर अपनी कृपा बरसाना आरंभ करती है, तब आपको रात के समय जब सारे घर में सो चुके होते हैं, आप भी सो रहे हैं, लेकिन आपको अचानक नींद खुलती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। क्योंकि माँ काली को हमेशा ही भगवान शिव के साथ जोड़कर ही घर में रखा जाता है। कभी भी माँ काली की अकेले की प्रतिमा नहीं रखी जाती है। भगवान शिव भी उनके साथ होते हैं, उनके पाँव के नीचे भगवान शिव होते हैं और वही प्रतिमा जो है घरों में लगती है। तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सुनना आरंभ हो जाता है और आप जब उठकर देखते हैं कि ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण कौन कर रहा है, तब सभी घर के सदस्य जो हैं वो सो रहे होते हैं। तब ये देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब सब सो रहे हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये बहुत ही अनोखा अनुभव है और बहुत से शिष्यों के साथ ऐसा हुआ है। मैं वही अनुभव बता रही हूँ जो अक्सर शिष्यों के साथ होते रहते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मस्तक पर किसी ने हाथ फेरा है और आप चौंक कर उठ जाते हो। ये जो आपको अनुभव हुआ है कि किसी ने आपके सिर पर हाथ रखा है या आपके माथे को छुआ है, तो ये किसी और ने नहीं, स्वयं आपके इष्ट ने ही आपको छुआ होता है। जिनकी आप सेवा आराधना में लगे हुए हैं, जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, ये उन्हीं देवता की शक्ति ने आपको छुआ होता है और आपको ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग अकेले कमरे में सोते हैं और उनको जब ऐसा अनुभव होता है तब वो डर जाते हैं और जाकर अपने ही परिवार के साथ सो जाते हैं, जिससे कि उनकी साधना खंडित हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके मस्तक पर किसी ने हाथ रखा है, तब आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसा अनुभव हुआ कि माँ ने आपको छुआ है। ये माँ ने ही आपको छुआ होता है, इसलिए आपने इस बात की चिंता नहीं करनी है। माँ की शक्तियाँ जब आपके साथ चल पड़ती हैं, तब आप जैसे कि अकेले सो रहे हैं, आपकी साधना काल चल रहा है, तब क्या होता है कि आपको सोए सोए अचानक से झटका लगता है। असल में वो जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके शरीर में भ्रमण कर रही होती हैं, जिसकी वजह से झटका लगता है। क्योंकि जहाँ पर भी कोई ब्लॉकेज होगी, उस ब्लॉकेज को जब वो शक्तियाँ तोड़ती हैं तब झटके जैसा आपको अनुभव होता है। तो इससे बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। एक मेरी साधिका थी, उसकी रीढ़ की हड्डी पे ब्लॉकेज थी, तो वो जब महाशक्ति की साधना कर रही थी तो उसके भी इसी प्रकार से दर्द हुआ और उसको झटका भी लगा। तो ये जो होता है, ये सब शक्तियों का ही खेल है।
इस खेल को समझना है, शक्तियों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे अपना बहुत ही गहरा संबंध स्थापित करना है, माँ और पुत्र का, माँ और बेटी का। ठीक है? कई बार क्या होता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त होता तो उस समय रात्रि ही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के नाम से उस समय को पुकारा जाता है। उस समय आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके कमरे में एक शेर घूम रहा है। आपकी आँखें जो हैं वो आधी बंद होती हैं, आधी खुली होती हैं और आप कच्ची-पक्की नींद में होते हैं। उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपके कमरे में शेर है, और जब आप आँख खोलते हैं तब वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये शक्तियों के आगमन के संकेत हैं। इन संकेतों को आपने समझना है और भी ज़्यादा प्रयास करना है कि भक्ति के मार्ग पर आप और भी सजगता से चलें। तो ये आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, एक-एक बात आपको समझ में आई होगी। माँ काली आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाए, और इस नवरात्रि में तो आपकी आने वाली दिवाली इतनी ज़्यादा अच्छी रहे कि आज से ही आपके सभी कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाए और दिवाली आप धमाकेदार मनाएँ। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।